सबसे पहले पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को, जो सब बन के स्थित है, सब रूपों में देखने वाले को दिखाई देता है, जो सर्व का सार, जिसके बिना और कुछ नहीं है, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को सारे संसार में देख के उसे कोटि कोटि करना। लास्ट हम 9वें प्रकरण का 8वां श्लोक देखा। मुझे था कि श्लोक की पूर्णाहुति कर लेंगे, मगर नहीं हो सका, इसलिए पहले हमने श्लोक का चैंटिंग भी नहीं किया। आज पहले चैंटिंग कर लेते हैं पूरे 9वें प्रकरण का, और फिर 10वें प्रकरण में प्रवेश करेंगे। कृताकृते च द्वन्द्वानि कदा शान्तानि कस्य वा एवं ज्ञात्वेह निर्वेदात् भवत्यागपरोऽव्रती कस्यापि तातधन्यस्य लोकचेष्टावलोकनात् जीवितेच्छा बुभुक्षा च बुभुत्सोपशमं गतः अनित्यं सर्वमेवेदम् तापत्रितयदूषितम् असारं निन्दितं हेयम् इति निश्चित्य शाम्यति क्वसो कालो वयः किं वा यत्र द्वन्द्वानि नो नृणाम् तान्युपेक्ष्य यथा प्राप्त वर्धिसिद्धिम् अवाप्नुयात् नानामतं महर्षीणां साधूनां योगिनां तथा दृष्ट्वा निर्वेदमापन्नः को न शाम्यति मानवः कृत्वा मूर्तिपरिज्ञानम् चैतन्यस्य न किं गुरुः निर्वेदसमतायुक्त्या यस्तारयति संसुतेः पश्य भूतविकारांस्त्वं भूतमात्रान्यथार्थतः तत्क्षणात् बन्धनिर्मुक्तः स्वरूपस्थो भविष्यसि वासना एव संसार इति सर्वां विमुञ्चतः तत्यागो वासनात्यागात् स्थितिरद्य यथा तथा स्थितिरद्य यथा तथा। इस श्लोक के विषय में हमने लास्ट टाइम अभ्यास किया था, वो बार बार अभ्यास करने जैसा है, बार बार उस पर चिंतन करने जैसा है, और उसी के अनुसार अपना व्यवहार होना चाहिए। तो उसको फिर से देखें, अन्य प्रकार से देखें कि इस श्लोक में अष्टावक्र जी महाराज क्या कहना चाहते हैं। अष्टावक्र जी महाराज ने लास्ट श्लोक में कहा, वासना एवं संसार। संसार क्या है? वासना एवं संसार। वासना ही संसार।
4 फ्रेज में श्लोक में बात की है। इति, इसलिए सर्वान विमुच्यते, सर्व वासनाओं का त्याग करना चाहिए। हे जनक, संसार में इस वासनाओं का सम, उस संसार को देखता है, सत्य समझता है, ये वासनाओं से घिरा हुआ बच नहीं सकता, छूट नहीं सकता। बार बार उसे संसार में भ्रमण करना पड़ता है, बार बार वासना करता है, बार बार विशेष वासना को पूर्ण करने के लिए भिन्न भिन्न शरीरों में जाता है, अंत नहीं पाता। तो यह स्पष्ट करके कहा कि वासना एवं संसार, वासना ही संसार है। और वासना संसार है तो क्या, इति सर्वान विमुच्यते, इति सर्वान विमुच्यते, इस सर्व वासनाओं का त्याग करो। जो भी वासनाएं हैं उस सब वासनाओं को छोड़ दो। और तत् त्यागो, वासनाओं का त्याग करने से, तत् त्यागो, संसार का त्याग करने से वासना का त्याग हो जाता है, और वासनाओं का त्याग करने से संसार का त्याग। तत् त्यागो, संसार का त्याग करो तो वासना नाश, तो वासना नाश हो जाएगा। अब संसार का त्याग करना कितना मुश्किल है। छोड़ने योग्य जो है उसे जब तक हम छोड़ने योग्य नहीं जानेंगे तब तक उसे नहीं छोड़ते। जान भी नहीं छोड़ने योग्य है, मगर विषयाशक्ति, ममता, मोह, राग, द्वेष आदि से बंधे हुए हम उसमें से छुटकारा नहीं पा सकते। इसका मीनिंग वो है कि इतना आसान नहीं है उसे छूट जाना। जैसे कहते छोड़ दो, हमने फेंक दिया, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अपने प्रत्येक व्यवहार को सावधानी से करना पड़ेगा। कहीं भी हम वासना से बंधे हुए नहीं मरते ना, वो देखना चाहिए। कौन वासना हमको सताती है वो देखनी चाहिए, और कैसे वासना छूटे उसके लिए महापुरुषों से और शास्त्रों से मार्गदर्शन लेना चाहिए। जब तक हम वो सावधानी नहीं रखते तब तक विषय की वासना नहीं छूटती, जगत की वासना नहीं छूटती। वासना एवं संसार, वासना ही संसार है, तो संसार का त्याग करो समझ के, वासना छूट जाएगी। अगर वासना नहीं छूटती है तो संसार क्या है, संसार का रूप क्या है, संसार कैसे हमें बांध के बैठा है, हम किस कारण से संसार में भ्रमण करते रहते हैं जन्मों तक। आज भ्रमण करते करते आए हैं, फिर पता नहीं कितने जन्मों में हमने भ्रमण किया। हम अपने स्वरूप को भूले तब से अब तक हमारे कितने अवतार हो गए, कितने शरीर हमें पाए, कितने शरीरों में हम सुखी दुखी। कई शरीरों से हमने सिर्फ दुख ही पाया है। शरीर दुख का ही मूल है। तो आज तक जितने शरीर पाए हैं उस शरीर की जड़ तो दुख है। तो दुख से बंधा हुआ, दुखों से घिरा हुआ उस शरीर का बोझ उठा के घूमते हैं और शरीर को अपना रूप मानते हैं। जब तक मैं शरीर नहीं, दिखाई देते हुए सब पदार्थ, सब जीव प्राणी मात्र दिखते हैं शरीर से, मगर वो शरीर नहीं है। पूरे संसार को देखें, जो दृश्य रूप से दिखाई देता है, जो चर्म चक्षु का विषय होता है, जो क्षुत्रेंद्रिय आदि का विषय होता है, वो संसार नहीं है। संसार का वास्तविक रूप क्या है वो नहीं जानेंगे तब तक संसार का त्याग मुश्किल है। ये संसार का
रूप देखना चाहिए, समझना चाहिए। तो त्यागो वासना त्याग, तत् त्याग से वासना का त्याग हो जाएगा। तत् त्यागो वासना त्यागात। और कहते हैं स्थितिर अद्य, आदि स्थिति जो अपनी थी, जैसी थी वैसे स्थिति, मूल स्थिति थी, यथा तथा थी वैसे ही वैसी हो जाएगी। कितना अच्छा था। आदि स्थिति अपना ब्रह्म स्वरूप, अपना निज स्वरूप, जब और कुछ था ही नहीं, हम ही हम थे, आप ही आप, खुद ही। द्वैत भ्रम ही नहीं हुआ था। द्वैत दर्शन की तो जगह कहाँ, वो हमारा अपना आदि रूप है। यथा तथा, जैसा था वैसा ही वैसा हो जाएगा। वासना त्याग होने से अगर इतना बड़ा लाभ होता है, तो हमें क्यों वासना का त्याग नहीं करना चाहिए? वासना त्याग से संसार छूट जाता है, और संसार छूट जाता है तो हम अपने आदि रूप में स्थित हो जाते हैं। तो संसार त्याग क्यों नहीं करना चाहिए? तो जो वासना हमें संसार में बांधती है, वो वासना का विचार करें, वासना क्या है और कब से हमारे पास है, कब से हमारे पीछे लगी, कब से हमें फंसा रही है, वो देख लेना चाहिए। और वो वासना जहां से उत्पन्न हुई, वो मूल पकड़ के उसे काट देना चाहिए। बहुत अच्छी बात बताइए। देखिए, प्रथम प्रकरण में ही त्याग का मूल्य समझाया है, वैराग्य को समझा दिया है। मुक्तिम इच्छसि हेतात विषयान विषवत, विषयों को विश्व बराबर समझ के उसका त्याग करना चाहिए, नहीं तो नहीं छूटेगा और वासना में पड़े जाएगा। विषय वासना बन जाती, भुगतते भुगतते भी संतुष्ट नहीं होते और समय पूर्ण हो जाता है, तो विषय की तृष्णा बन जाती है, वासना बन जाती है। उस वासना के अनुसार हम दूसरे जन्मों में जाते हैं, और वासना प्लस होती जाती है, फिर माइनस नहीं होती, क्योंकि भोगेच्छा ही नहीं छूटी, कर्तापन ही नहीं छूटा। तो कर्तापन भोक्तापन जब तक न छूटे, तब तक विषय वासना में नहीं छूटे। इससे सबसे खतरनाक वासना काम वासना, जिससे मनुष्य छूटता नहीं है, मुश्किल होता है। तो सावधान, ये वासना जो जन्मों से हमारे पीछे पड़ी है, हमें मुक्त नहीं होने देती, वो वासना का त्याग कर देना चाहिए। क्यों? समस्त संसार का कारण ही वासना है। हम अपने को स्थूल स्वरूप से जानते हैं, ज्यादा करके कोई विरल पुरुष ही अभ्यास करने वाला जानता हो कि हमारा सूक्ष्म शरीर भी है, और इस शरीर धरने का कारण, स्थूल और सूक्ष्म का कारण शरीर है। तो कारण शरीर तक अज्ञान से गिरे हुए होते हैं। स्थूल और सूक्ष्म का कारण शरीर ही मूल है, कारण से अज्ञान। हम अपने आप को अज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं चाहते, हम अपने आप को सबसे बड़े ज्ञाता समझते हैं। इस अहंकार में जीवन कब पूरा कर देते हैं पता नहीं चलता। अहंकारवश मैं सबसे महान बनूं, मैं बड़ा हूं, मेरे से उत्कृष्ट और कोई नहीं होना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे ये पाना है, जहां भी जाऊं वहां मेरी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। जो खुद प्रतिष्ठा चाहता है, प्रतिष्ठा की वासना लेके जन्मों तक भटकता है, उसे प्रतिष्ठा नहीं मिलती।
सबसे श्रेष्ठ बनना चाहता है, उसके न्यूनाधिक भाव ही नहीं मिटते, ब्रह्म भाव उसमें होते ही नहीं। भिन्ना भिन्नी जब तक छूटती नहीं, एक ब्रह्म का निश्चय नहीं होता, तब तक ये वासनाएं छूटती नहीं। पूर्व में वो वासना बना के आए हैं, मुझे सबसे महान बनना है, मुझसे सबसे उत्कृष्ट हो जाना है, मेरे ही सर्वत्र बोलबाला होना चाहिए। ये जो भाव हमारे कई जन्मों के बने हुए ऐसे पक्के हो गए हैं, इस जन्म में भी हमें सताते हैं, तो हमारे अंदर देखना चाहिए, भीतर झांकना चाहिए। हम क्या करते हैं? बोलेंगे नहीं, कंपटीशन करेंगे व्यवहार में, व्यवहार में कंपटीशन करेंगे, बोलेंगे नहीं, बताएंगे, क्योंकि दिख जाएगा भाई, दिख जाएगा तुम्हारा व्यवहार कैसा। तुम क्या करो? अरे कोई देखे ना देखे, अपना अंतर्यामी राम अंतर, जो परिणाम देने वाला है, जो फल देने वाला है, वो जाने बस हो गया बहुत। अदल हिसाबी है वो, कभी इनके द्वारा किसी को भी अन्याय नहीं होता। हम कई बार कहते हैं हमारा अपमान कर दिया, हमें ऐसा बोल दिया, मैं तुझे गिनते हैं। अरे भाई तुम हो कौन है तो जानो पहले, तुम महान से महान हो, महत से महत। तुम्हारे सामने ना कोई न्यून है ना अधिक है, ऐसा तुम्हारा सर्वात्म स्वरूप, उसको जान लो तो फिर सवाल ही नहीं है। न कोई चीज टच होगी तुमको, न कोई बात बुरी लगेगी, न कोई बात अच्छी लगेगी, सब कुछ ब्रह्म भाव में ही दिखाई देगा। तो फिर कारण शरीर व्यक्ति का भी होता है, सब व्यक्ति सारे संसार में जो भी है वो सब स्थावर जंगम सबके कारण शरीर होते हैं। ये व्यष्टि समष्टि के कारण शरीर, इस विराट संसार, विराट परमात्मा, मायोपाधिक ईश्वर स्वयं परमात्मा, तो आपके शिवा एक ईश्वर ही सब कुछ बन के बैठा है, तो आपके शिवा दिखेगा क्या? और है कि नहीं? अगर हमने दृष्टि, अपनी दृष्टि जो है वो खोली नहीं, इसलिए हमको भिन्ना भिन्न दिखाई दे रही है। और संसार मायावी होते हुए भी हम उसको जैसा है वैसे जान नहीं सकते, उस माया के आकर्षण में फंस जाते हैं। तो याद रखिए, कारण शरीर तक अज्ञान है, स्वरूप का ज्ञान नहीं है। स्थूल शरीर तो हम समझते हैं पंचभूतात्मक है, तो सारे समष्टि के जितने भी जीव हैं वे सबके स्थूल शरीर पंचभूतात्मक। सूक्ष्म शरीर जो हमारे जन्मों के कर्मों को जानने वाला है, वो इस शरीर से जब प्राण उत्क्रांति कर लेते हैं तब वो संस्कार को लेकर जाता है। कहाँ जाता है? ये सूक्ष्म शरीर हमारे संस्कार को लेकर कहाँ जाता है? सारे संस्कार उसमें भरे हुए हैं। उस संस्कारों में से जो नया प्रारब्ध बनने वाला है, जो पके हुए फल हैं जो हमें भुगतने हैं, उनके योग्य शरीर में ले जाते हैं। वो वासनाएं लेकर तो गए, अतृप्त वासनाओं को तृप्त करने के लिए हम वो योनि में जाते हैं जो योनि में हमारी इच्छाएं, हमारी भोगेच्छाएं, हमारी वासनाएं तृप्त हो सके। इसलिए कहते हैं मनुष्य जन्म से मनुष्य पूर्व वासना से जीता है और नए कर्म करके बंधन में आता है, नई वासनाएं खड़ी करता है और अपने
पड़े हुए संचित पूर्व जन्म के साथ इसको भी जोड़ देते हैं। प्रत्येक जन्म के अंतिम जो वासनाओं का समूह है वो इकट्ठे होते हैं। इसमें से जब वो फल देने के लिए परिपक्व होते हैं उस कर्म के अनुसार नवा प्रारब्ध जीवात्मा का मिलता है। वो प्रारब्ध भुगतने के लिए प्रारब्ध अनुसार की योनि में शरीर में जाना, वह वैसे जीना पड़ता है। भाग्यवान जीव अगले पुरुषार्थों के परिणाम से ऐसा कुछ अच्छा पुरुषार्थ करते हैं तो फिर से मनुष्य जन्म का अवसर दिया जाता है और मनुष्य जन्म में फिर पुरुषार्थ करने के लिए उसे तक मिलती है। हम सब मनुष्यों को जानते हैं, अपने आप को भी जानते हैं। कितने मनुष्य जन्म में आने के बाद सर्व वासनाओं को त्याग करके अपने निज स्वरूप में स्थित होते हैं। बहुत बहुत जो कड़ा पुरुषार्थ करके जन्मों की वासनाओं को इसी जन्म में खत्म कर देता है वही इस मिले हुए चांस का सदुपयोग कर सकता है और इस शरीर में रह के वासनाओं का त्याग कर सकता है और स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। ये वासनाएं अनेक प्रकार की हैं। इसमें दो प्रकार वासनाओं के मुख्य गिने गए हैं। हम कहेंगे शुभ वासना, अशुभ वासना। जो शुभ वासना है वो मुक्ति दिलाती है, जीवन मुक्ति की मौज दिलाती है, आखिर में परिणाम स्वरूप विधि का बल प्राप्त होता है। और दूसरी अशुभ वासना, अशुभ वासना में संसार की कामना होती है, भोगेच्छा रहती है और ये भोगेच्छाओं की पूर्ति के लिए दिन दिन वो भोगे के पीछे भागता है, मरता है, जन्मता है, मरता है, जन्मता है, बार बार इस प्रकार शरीर को प्राप्त करके क्षणिक सुखी क्षणिक दुखी होता रहता है। वास्तविक सुख से प्राप्त नहीं होता। तो जो वासना है उसका दो प्रकार है। इसमें दो कौन सी कही जाती है? एक वासना तो वासना का ढेर होता है, वो वासना वैराग्य की वासना होती है और दूसरी वासना भोग वासना होती है। वैराग्य की वासना किसको होती है और भोग वासना किसको होती है? श्रीमतां गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते। तो जो योग भ्रष्ट आत्मा है ऐसे जीवात्मा कहाँ जाते हैं? श्रीमतां गेहे, श्रीमंतों के घर जाते हैं। इसमें क्या है? दो प्रकार की वासना उसमें होती है। वैराग्य तो है, मोक्ष अच्छा है, उसने पुरुषार्थ भी किया है, पुरुषार्थ कर रहा है, साथ साथ में भोगेच्छा भी चलती है। स्वरूप की प्राप्ति हो गई उससे पहले शरीर छूट गया। दोनों वासना प्रबल बन के सामने आती है। तब वो जीवात्मा सुनंत घर में जाता है जहां सुसंस्कार भी होते हैं। तो पहले वो उसमें भोग भुगतने में बहुत आसानी है, न संपत्ति की विपत्ति है, न अनुकूलता की विपत्ति है, सब सुख साधन उसके प्राप्त हैं। और इसलिए पहले वो भोगेच्छा भुगतता है, भोगों की इच्छा के कारण वो भोग भुगतता है। मगर उस ऐसे श्रीमंत के घर वो जाता है कि पूर्व की उसकी वैराग्य की भी वासना है। तो जिस घर में अध्यात्म एटमोस्फेयर उसे प्राप्त होता है, जिस घर में साधना की अनुकूलता उसे प्राप्त होता है, साधना के लिए सर्व साधन उपलब्ध हो गए और भुगतते भुगतते
भोग इच्छा वहां छूट जाती है और वैराग्य की इच्छा बढ़ जाती है। मुमुक्षुत्व उसका प्रबल होता है, मोक्ष इच्छा प्रबल होती है। वो संसार को देखता है, आगे भी देख के आया है, अभी भी देखता है, इस संसार कब तक और क्या है। चित्त का भ्रमण का नाम ही संसार है। चित्त का घूमना फिरना, भ्रमते रहना, उससे संसार उत्पन्न होता है। क्योंकि वासना ही तो संसार बनता है। पहले बता दिया, सर्व जीवों की वासना उस समष्टि का कारण, सारा संसार इस वजह से। व्यष्टि वासना, व्यक्तिगत वासना, जीवात्मा को एक शरीर मिल जाता है। इस सब शरीर मिलके ही संसार, और इसका अधिपति है उस सर्व शरीर का समूह संसार का, तो माया से बनता है, माया रचित है। तो माया कहाँ से आई? माया उपाधिक ईश्वर परमात्मा से, उसका अधिपति ईश्वर है। माया ईश्वर के कंट्रोल में है, ईश्वर के वश में वर्ती है। माया ईश्वर से अभिन्न है, वो अपने को भिन्न नहीं समझती। तो अभिन्न आत्मभाव से विराट पुरुष का दर्शन करना हम शुरू करते हैं। उस विराट का दर्शन सर्वत्र करते करते हमें व्यष्टि समष्टि के भेद नहीं रहते। सर्वे शरीर भी नाशवंत है, संसार भी नाशवंत है, सत्य कुछ भी नहीं है। हरा भरा संसार, उनका संसार देख के लोग पसंद नहीं होते। ऐसा सबको मिले तो, जिसने पुरुषार्थ किया होता है उसे मिलता है। मगर उस संसार में जो डूबा है, जो गिरा है, वो जब तक इस संसार को नाशवंत नहीं समझेगा, तब तक उसको इसी से वैराग्य नहीं। उसका कारण है जन्मों की उसकी भोग इच्छा, अतृप्त इच्छा है। तृप्त करने के लिए मेहनत करता रहता है। जो पाने के लिए मनुष्य मेहनत करता है वो पाता है। मगर जिसे वैराग्य की भी वासना है, अध्यात्म वासना है, उसे आध्यात्मिक एटमॉस्फेयर मिल जाता है, तो वो पहले भोग भुगत लेता है, मगर फिर उसकी वृत्तियां भोगों से उपराम हो जाती है। मैं लास्ट दृष्टांत देख लिया, उसकी वृत्तियां जब उपराम होती हैं, तब उसे एक ब्रह्म का अनुभव करने के लिए अभ्यास शुरू हो जाता है, उसका प्रवृत्त हो जाता है। और ऐसे समष्टि शरीर को अच्छी तरह से जान के विराट पुरुष को समझ लेता है कि समस्त संसार में स्थित चैतन्य आत्मा मुझसे भिन्न नहीं है। तो इतना बड़ा संसार, इतनी आकर्षक परिस्थितियां, मोहने वाली कहीं न कहीं परिस्थिति आती है सामने, तब भी वो सावधान हो जाता है, नाशवंत है। बस इतना ही भेद समझ लेना चाहिए, नाशवंत क्या और शाश्वत क्या। जिसके कारण शाश्वत दिखता है वो स्वयं में वो ब्रह्म ही। जो नाशवंत दिखता है, सत्य नहीं है, अभी दिखते मात्र सत्य है। इस संसार की उत्पत्ति पहले वो नहीं था। संसार का समय पूरा होते ही तो नहीं रहेगा। अब सुंदर दिखे कितना भी, नाशवंत तो है ना। अपने शरीर को देखिए, क्षीयते क्षीयते जायते शरीर। सबको अपना बचपन लड़कपन याद है, कहाँ गया वो? काफी उपस्थित लोगों की युवानी उनको याद है, आज कहाँ गई? वृद्धावस्था में
और वृद्धावस्था कहाँ जाती है? शरीर को धीरे 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 जर्जरीभूत करके बस पूरा कर देती। क्या पाया? जब इस विचार करके क्या पाया वो सोचता है, तब उसे होता है कि मुझे पाना था तो शाश्वत। मनुष्य जन्म दिया गया तो इसलिए ही कि फिर और शरीर में जाना ना पड़े, परम पद में एक बार स्थित हो जाए। उसकी पूर्व वासना, उसको वासना कहते हैं, वैराग्य की वासना कहते हैं। वैराग्य की वासना उसको संसार को अनित्य समझा देती है और वो संसार से उपराम होके शरीर में स्थित हो जाता है। जो शरीर में अनुभव किया जाता है उस शरीर में गोधा लगा के नाशवान शरीर का शाश्वत में अनुभव कर लेता है। उस शरीर दिखने मात्र है, शाश्वत मेरा अपना स्वरूप जो कभी नाश को प्राप्त नहीं होगा। तो इस शाश्वत स्वरूप को प्राप्त करने के लिए ये मिले हुए मनुष्य तन का उपयोग करके वो इसी समय मुक्ति को प्राप्त कर लेते। मुक्ति दो प्रकार, एक जीवन मुक्ति, एक विदेह मुक्ति। जीवन मुक्ति जीते जी अपने स्वरूप को जान लेना और स्वरूप में हमेशा हमेशा के लिए स्थित हो जाना। जीवन मुक्त पुरुष का प्रारब्ध शेष होता है तब तक मुक्ति में की मौज में रहता है, मुक्ति के आनंद में रहता है और सर्वत्र अद्वैत अपने स्वरूप का अनुभव होता है। जब शरीर का प्रारब्ध पूर्ण होता है तब कोई इच्छा नहीं तो वासना कहाँ से? वासना रहित जब उसके प्राण उत्क्रांति को प्राप्त होते हैं तब अपने आप में ही स्थित हो जाते हैं, अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाते हैं। ये जीवन मुक्ति की गति है। विदेह मुक्त जीवन मुक्त की मौज लेते 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 आयुष्य की अवधि पूरी होती है तब प्राण निकलते हैं। उसी समय जीवन मुक्त को आनंद मिलता है। लास्ट मोमेंट पे जिसको स्वरूप की अनुभूति होती जाती है उसको भी विदेह मुक्ति मिलती है और जीवन मुक्त को भी जब अंतिम समय में प्राण छोड़ते हैं तब विदेह कैवल्य का अनुभव होता है। तो विदेह कैवल्य ज्ञान का फल, जिसमें कोई अन्य बचता ही नहीं। इसकी शुरुआत अष्टावक्र गीता में हमने 6ठे प्रकरण तक बराबर देखा कि कैसे साधना करनी चाहिए। फिर 7-8 में भी मैं उसी का ही मार्गदर्शन मिला है। इस प्रकरण में दृढ़ता के लिए अभ्यास की प्रेरणा दी गई है। तो पहले प्रकरण में वैराग्य की बात की है। कैसा वैराग्य होना चाहिए? जो विषयों की वासना बनती है, पंचों विषय वासना में परिणत होते हैं और वो बांधने वाले हैं। तो तमाम विषयों पर वैराग्य होना चाहिए। विषयों के देख के वृत्तियां उपराम हो जानी चाहिए। अपने ब्रह्म स्वरूप के साथ जुड़ के ब्रह्माकार हो जानी चाहिए। वो अभ्यास में करना चाहिए। विषयान विषवत तज, वो सामान्य नहीं है, इन्हें त्यागने योग्य है। छोड़ो, त्याग दो उसे, नहीं इसमें जाना है। इतना करने से छूट नहीं जाए। बलात्कार वृत्तियों को रोक के समझा बुझा के सत्य असत्य के बीच विवेक करवा के उसके पास निश्चय करवाना चाहिए कि भाई सत्य एक ही है। अविस्तृत संसार माइक है, उस माया का अधिपति ब्रह्म है, ईश्वर है। उस ईश्वर के अनुग्रह से
हमें वासना से छुटकारा मिल सकता है, विषय से छुटकारा मिल सकता है। तो विषय को हम अमृत जैसा समझेंगे तो कैसे छोड़ेंगे? यहाँ स्पष्ट बता दिया, नहीं, विषय में जो राग होता है, जो आसक्ति होती है, वो नहीं होना चाहिए। विषयों को विष बराबर जानना चाहिए, जहर बराबर जानना चाहिए। कैसे भी सुंदर व्यंजन बने हुए हैं और सबके लिए भोजन तैयार है, तब कोई आके कहे देखना वो दूध पाक है ना, इसमें विष गिरा है, हजारों लोग होंगे तो भी कोई पाएगा, कोई खाएगा उसे? नहीं। विष बराबर मीन्स मारने वाला, हमें खत्म करने वाला। तो विषय मात्र मारने वाले हैं। कोई भी विषय हमें आकर्षित न कर सके, इसकी हम सतत सावधानी रखेंगे। तो विष तुल्य समझ के विषयों का त्याग करो, विषयान विषय का त्याग। कितने झड़प से मोक्ष को, जिज्ञासु को गुरुजन इशारा करके कह देते हैं, कैसे तुम पार हो जाओगे। तो मुक्ति चाहता है ना बेटा, विषयान विषवत मुक्ति इच्छसी हेतात विषयान विषवत। विषय का त्याग कर दे, सेवन किसका करेगा? दैवी गुणों का। दैवी गुणों को विष नहीं, मतलब अमृत तुल्य जान के उसका पान कर। विश्व मतलब भजन, उसका पान कर। संसार में जहां से भी तुम्हें दैवी गुण प्राप्त हो जाए, उसको अमृत बराबर समझ के उसका स्वीकार कर। कितनी बड़ी बात बताई, कैसा वैराग्य सिखाया। कितना भी आकर्षक हुए, कितना भी सुंदर हुए, कितना भी मोहक हो गए, कितने भी प्रलोभन मिले, तो भी विषयों की ओर जाना नहीं है, क्योंकि वो मारने वाले, खत्म करने वाले हैं। खत्म करना भी एक बार नहीं मारता, विष तो एक बार मारता है, विषय जन्म जन्मांतरों तक मारता रहता है। इसलिए और उपमा इसके लिए कोई नहीं है, इसलिए विषयान विषवत त्यजेत। विषयों को विष तुल्य समझ के उसे इसी जन्म में छोड़ दे, तो वासना में परिणित न हो और जन्म में जाना न पड़े। मगर अज्ञान से घिरे हुए हम, जिसको कारण शरीर कहते हैं, वो अज्ञान है, हम उसे छोड़ ही नहीं सकते। वो हमारा कारण शरीर ही सूक्ष्म शरीर का, स्थूल शरीर का कारण बनता है। वहां से शुरुआत होती है। जब तक अज्ञान नहीं छूटेगा, तब तक भिन्न भिन्न शरीरों में भटकना पड़ेगा। और जो मनुष्य देखता है, जो दिखते हैं सुखदायी, वो तो अंत में दुखदायी होते हैं। जो रमणीय भोग लगते हैं, वो खुद को भुगत जाते हैं। तो ऐसे वैराग्यवान मनुष्य का शरीर भोग भुगतते भुगतते छूटा है और भीतर से वैराग्य की इच्छा है। उसको अनुकूल परिस्थिति दी जाती है, अनुकूल एटमॉस्फेयर दिया जाता है। वो भोगों को भुगतता है, भुगतते भुगतते वो वैराग्य की वासना उसके साथ जुड़ी हुई है, इसलिए वैराग्य को उसकी स्मृति मिल जाती है। वैराग्य की स्मृति प्राप्त करके वो विषयों को विष के बराबर देखता है, सारे संसार को नाशवंत देखता है। और इसमें शाश्वत क्या, वो प्रश्न उसे ही आत्ममंथन में ले जाता है। फिर श्रीमंत धर्मानुकूल परिवार में पैदा होकर उसका अंत का जन्म होता है, इसलिए विषयों से मोह नहीं करता है, विषयों से फंसता नहीं है, भोगों में उसकी रुचि नहीं होती है।
अगर जिसके भोगों में रुचि है ना, वो छूट नहीं सकती, याद रखें। तो जो जन्मों से भटकते भटकते कुछ पुरुषार्थ करते रहते हैं और फिर मनुष्य जन्म को पाते हैं, तब उसके कर्म दो परिणाम दे सकते हैं, जिसमें भोग भी मिल सकते हैं, जिसमें वैराग्य भी हो जाता है। जो भोगों में फंस जाता है उसे संसार मिथ्या भाषित नहीं होता। भोग भुगतते हुए भी जिसकी वृत्तियां उपराम हो जाती है, उसको उस भोगों से वैराग्य होता है। भोगों से वैराग्य होने के कारण सबका त्याग करके अपने आप में स्थित हो जाए। याद रखो, वासना मात्र त्यागने योग्य है। कोई भी इच्छा कभी भी फलीभूत नहीं होती है। फलीभूत तो तब होती क्या है कि भोगेच्छा से हम उपराम हो गए, मगर भोगों में अगर ले जाती है तो वो इच्छाएं परिपूर्ण नहीं होती। जब तक कारण शरीर को नहीं मिटाते तब तक अज्ञान नहीं मिटता। अज्ञान मिटाने के लिए हम ऐसे एटमॉस्फेयर में पहुंच जाए परमात्मा की कृपा से, जिससे हमारा वैराग्य पूर्ण हो जाता है। आध्यात्मिक एटमॉस्फेयर में हमें साधना का अवसर मिलता है और साधना करते करते हम इस संसार को मिथ्या समझते हैं और संसार की तमाम प्रकार की वासनाओं का त्याग कर देते हैं। तो वासना त्याग तो हुआ, इति सर्वां विमुच्यते, सर्व वासनाओं का त्याग करने जैसा है। एक ही शब्द में सब कुछ कह दिया। सर्वान विमुच्यता, सब वासनाएं छोड़ने योग्य है। कोई वासना में रुकना नहीं है। रुकेंगे तो एक जन्म तो हो जाएगा भी, कई बार अनेक जन्म भी हो जाए, वहां तो पता नहीं क्या होगा। तो ऐसा हम अगले जन्म में कर लेंगे। ठीक है, श्रीमंत के घर में जाएंगे, अच्छा एटमोसफेयर मिलेगा, अच्छी अनुकूलताएं मिलेंगी, कोई त्रुटि नहीं होगी, वहाँ साधना कर लेंगे। मगर भोगों में फंसने वाले कब विषयों में रत होते हैं, शरीर को छोड़ देते, पता नहीं चलता। ऐसा हम करेंगे, अपने हाथ की बात नहीं है। हम श्रीमंत के घर आएंगे, भोग भी भोगेंगे और वैराग्य भी कर लेंगे, संभवित नहीं है। अगर हमारा पुरुषार्थ यहाँ तक का है कि हमको भोगों का आकर्षण न हो, प्रारब्ध में लिखा है भुगतने का, तो वो प्रारब्ध वर्ष में भोग मिलता है, श्रीमंत का घर मिलता है, और साथ साथ उस साधना, पूर्व साधना के कारण आध्यात्मिक एटमॉस्फेयर मिलता है, जिससे हमें वैराग्य होता है। तो जिसको वासना से वैराग्य होता है वो डूबता नहीं, जल कमल। जैसे जल में कमल तैरता है, कमल होता है कादम में, जल में, मगर वो जल में कादव में डूबता नहीं, वो तो नित्य जल से ऊपर रहता है, संसार से ऊपर रहता है। जिससे वो संसार से ऊपर ही रहता है, संसार में डूबता नहीं, क्योंकि संसार कीच है। एक कीच में, दलदल में फंसे हुए जीवात्मा निकल नहीं पाता। जिसने जान लिया कि दलदल है, उसके नजदीक नहीं जाता, वो नहीं फिसलता, नहीं तो फिसल जाता है। तो ये सावधानी, सब कामनाओं का त्याग करके, सब वासनाओं का त्याग करके जो मनुष्य जन्म का सदुपयोग कर लेता है और इसी जन्म में स्वर्ग की प्राप्ति कर लेता है, वही धन्य हो जाता है। याद रखें, इस सब त्यागने योग्य है। सबका त्याग करो और तत् त्यागो वासना त्याग, संसार का त्याग कर दो तो तुम्हारा वासनाओं का त्याग ऑटोमेटिक हो जाएगा। संसार असार है, अनित्य है, वो सत्य नहीं है, ऐसा समझ करके अगर हम संसार का त्याग करेंगे तो जन्मों की वासना उसी समय मिट जाएगी, इसी पल मिट जाएगी, देर भी नहीं लगेगी। कितना अच्छा लग रहा है।
तो सावधानी कहाँ रखनी है? सावधानी ये जीवन जीते समय रखनी है। कहीं प्रलोभन आएंगे सामने, कहीं माया बहुत बढ़ती है, बड़े बड़े आकर्षक संजोगों में आपको ले जाएगी। अगर आप किसी से आकर्षित नहीं होंगे तो माया मोहित नहीं कर पाएगी और सब वासनाओं का त्याग हो जाएगा। माया तो माँ है, माया माँ। उस माया के द्वारा ईश्वर ने संसार का आप में से ही पसारा किया है। तो माया परमात्मा से अभिन्न है। अगर हम उसकी उपासना करेंगे, उसको साधना करेंगे, उसकी सहायता चाहेंगे तो जरूर वो बालक की तरह हमारी पालना करेगा। अगर माया के आकर्षक रूप में फंस जाएंगे तो मार भी लगेंगे। ये सावधानी में रखनी है। तो विषयान विषम त्याग त्याग, वहां से शुरू होके यहाँ वासना त्याग तक पहुंचे। तो जो त्याग की बात कही है, क्या त्याग करना है? विषयों का त्याग करना है। क्यों विषयों का त्याग करना है? विषय एक बार भोगे ना, कई बार हमें दुर्वासनाओं में ले जाता है। तो विषय को भुगतना ही नहीं है, भुगतने योग्य नहीं है, भुगतने योग्य नहीं है, ऐसा निश्चय करके वासना का, इच्छाओं का त्याग करने के लिए संसार का त्याग करना चाहिए। संसार का त्याग करना में कहीं चले जाए यहाँ से, ऐसा नहीं। संसार कहाँ नहीं है? संसार मन के स्वयं परमात्मा ही बैठा है। और इतना विस्तृत संसार है कि आकाश के रूप सामने कुछ नहीं। आकाश का विस्तार भी नहीवत है। इतना विस्तृत संसार है। इस संसार में हम कहाँ जाएंगे? संसार से बाहर जाने की कोई जगह नहीं है। जो संसार कहाँ से उठा, कैसे फैला और कब तक रहेगा, ये हम सोचें, इसका अभ्यास करें, उसके देखते जाए और नाशवंत शरीरों को देख के ये अनर्थ रूप संसार को त्याग सकेंगे। अनर्थ रूप संसार का विचार करके उसका त्याग करना आसान हो जाए। जब इसका त्याग होगा तब हम कौन हैं उसकी अनुभूति हो जाती। आदि में जो थे हम, वो यथा तथा जैसे थे वैसे ही वैसे हो जाए। अब भी इस घड़ी आज ही, देर नहीं है, करना इतना ही है, निर्वासना। और वासना नहीं रहेगी तो संसार का कोई प्रलोभन नहीं रहेगा। चाहे अप्सराएं आके आपके सामने खड़ी है तो अप्सरा ही ग्रहण करने योग्य, छूने योग्य नहीं लगेगी। पंचों विषय के श्रेष्ठ में श्रेष्ठ उपलब्धियां प्राप्त हो गए तो इसके और वो देखेगा। ऐसी मन की स्थिति बन जाए, ऐसी चित्त की वृत्तियां ब्रह्माकार हो जाए, तब ब्रह्मानुभूति होती है। तो विषयों को तो विष तुल्य जान के छोड़ने का अभ्यास करें। अगर बीच में कोई आकर्षण हो जाए, बीच में फंस न जाए, बीच में विषय हमें फंसा न दे, उसकी सावधानी करें। राग द्वेष काम क्रोध मद मोह मत्सर, ये सब छोड़ने के लिए अभी तक शास्त्री जी महाराज ने बहुत बताया। छठे प्रकरण में हमने देखा असशक्त होने का कारण। देखिए 3 उपाय बताए, युक्ति, असंगता और वैराग्य। जो कई युक्तियां बताई किस प्रकार हम इसी युक्ति से मुक्त हो सकते हैं। जो अनुकूल मुक्तियां हमको अनुकूल मार्ग निकल दे, हम स्वीकार करें। इसके बारे में हमने बहुत चर्चा की है छठे प्रकरण। असंशक्त के लिए भी बहुत बातें की। इस श्लोक में, इस 9वें प्रकरण में वैराग्य की बहुमूल्यता बताई। इसमें करने का कुछ नहीं है। वैराग्य की बहुमूल्यता समझ लो और जो देखो वो नाशवंत ही है। नाशवंत का संग करना वो
संसार में फंस जाना, वासनाओं में डूब जाना, यही है और कुछ नहीं है। जैसे जहर कितने भी अच्छे पकवान में पड़ा है तो भी हम उस पकवान का त्याग कर देते हैं। मन पसंद है, अनेक प्रकार के पकवान हैं, किसमें होगा जहर, किसमें होगा पता नहीं चलता, किसमें होगा, सबका त्याग कर देते हैं। वैसे ही सृष्टि को देखते देखते, सारे संसार के प्रत्येक विषयों को देखते देखते नाशवंत हैं, वो हमारा भी नाश करने वाले हैं। विश्व का नाश जो जानकार होते कर सकते, विषयों का नाश करना इससे भी कठिन है। ऐसे विषयों के साथ जुड़ना ही नहीं चाहिए, इस विषयों में आसक्ति भी नहीं करनी चाहिए, और उसको त्याज्य समझ के उसका त्याग करने के लिए हमें प्रबल पुरुषार्थ करना चाहिए। सामान्य पुरुषार्थ से नहीं छूटता। हमारे पास छोटा मोटा थोड़ा कुछ होता है, वो भी नहीं छोड़ सकते, अन्य की बात कहाँ कर। एक बार बाबा जी के साथ हम बम्बई गए थे, तो बार बार कहीं ना कहीं पधरावनी के लिए जाना होता था। एक रास्ते से हम 2-3 बार गुजरे, वहां एक वृद्ध भिखारी बीमार हालत में पड़ा था। तो मुझे वाकई जाने की ये क्या बात है, ऐसे कोई हॉस्पिटल में नहीं ले जाता, बेचारा दुखी, दर्द से इतना कलस्ता है, ये जीवन क्यों नहीं छूटता। इतना वृद्ध है, खाने पीने को चाहिए, दवाई दारू नहीं है, कपड़े पहने हैं वो भी फटे टूटे, वो भी तो बात पड़ा। बाबा जी को मैंने पूछ दी, बाबा जी ऐसा कैसा, ये आदमी हम 3-4 दिन से निकलते हैं तो रोज ऐसे ही हालत में दुखी दुखी दिखाई देता है, उसके प्राण क्यों नहीं छूटते। बोले कि जब तक वासना है ना तब तक प्राण कैसे छूटे। मगर इसको कौन सी वासना, इसे किन विषय की वासना। बोले कि इसके पास एक टूटा फूटा ठिबला पड़ा है ना, इसको भीख मांगता है, उसमें भी उसकी वासना रह सकती, उसमें भी उसकी वासना हो सकती है। तीसरे दिन न्यूज़पेपर में आया, मुख्य स्थान पे एक गरीब का भीख मंगा का डेड बॉडी में, और इसके नीचे तो टूटी फूटी गोदड़ी थी, उसके नीचे से बहुत सारे रुपए मिले, अब फिगर मुझे याद नहीं है। तो व्हाट्सएप भाई थे, लेके आया, अब जी ये क्या, सुनो, जब तक वासना नहीं छूटी, जब तक उसका प्रारंभ, क्योंकि वासना के शिव से और कुछ याद नहीं आता था। अगर उसको भगवान का स्मरण आया होता तो क्या, प्रभु मुझे मुक्त करो, तो इस दुख से तो मुक्त हो जाता, वो मुश्किल है वासना का। मेरे पैसे का क्या होगा, कौन ले जाएगा, मुझे अब मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ठीक है, कई विचार उसको सताते होंगे भाई, ऐसे हमें भी कई विचार सताते हैं, याद रखिए। वासना मिटती नहीं है तब तक, वासना मारती ही रहती है, मारती रहती है, मारती। अगर वासना मात्र त्याग करने योग्य है तो उसे त्याग कर दो, उसका त्याग कर दो, उसको छोड़ दो, और जब तत् त्याग हो वासना त्याग, वासना त्याग होते ही संसार का त्याग, संसार का त्याग होते ही वासना त्याग, और तब क्या होगा, तब वो स्थिति प्राप्त होगी जब आदि स्थिति थी आपकी, यथा तथा, जैसी थी वैसे ही वैसी। जिस क्षण में हमारी वासना छूटती है, जिस पल में हमारी वासना छूटती है, उसी पल हमें अपने स्वरूप का अनुभव हो जाता, स्वरूप की प्राप्ति होती है। अब करना क्या है, इतना क्लियर कह के बता दिया, स्पष्ट करके बता दिया कि भाई जैसे हम विषय वासना का त्याग करेंगे
वैसे ही हम स्वर्ग में स्थित हो जाएंगे, इसी मिनट, इसी पल, आज ही आज, कल नहीं। इतना आसान रास्ता है, तो वासना छूटती क्यों नहीं? वास्तव में फंसे क्यों रहते हैं? विषयों की इच्छा क्यों करते हैं? संसार के लिए तरसते क्यों है? मान, प्रतिष्ठा, आदर, धन, संपत्ति, वैभव, कहाँ कहाँ जुड़े हैं? पुत्र, परिवार, स्नेही, संबंधी, मित्र, देखो संसार में कहाँ कहाँ फंसे हैं। मेरा मेरा करके इकट्ठा किया, और उसी में हमने वासनाएं बनाते रहे। वासना बढ़ती गई, छूटती गई। वासना कैसी है? अग्नि जैसी। जैसे अग्नि में घृत डालो, कोई भी आहुति डालो, वो अग्निरूप कर ही देती है। वैसे ही वासना में वासनाओं से घिरती जाती हैं, वासना से संभलने नहीं देती, बचने नहीं देती। तुम्हें बहुत सावधानी रखनी है, ऐसा कार्य हमसे न हो। तो वो कारण शरीर खतरनाक है, जिसमें अज्ञान पूरा भरा है, ज्ञान की वहाँ अनुभूति नहीं है। जब तक वो अज्ञान मिटेगा नहीं, तब तक कारण शरीर बने रहेगा, और कारण शरीर ही सूक्ष्म और स्थूल का कारण जन्मों तक भटकते रहेंगे। कहते 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। इसमें कौन सी योनि में कितना समय रहना पड़ता है पता नहीं है। जब तक इस योनि का हमारा प्रारब्ध कर्म पूरा नहीं होता, तब तक इस योनि में हमें सुख दुख जो मिले उसमें रहना ही पड़ता है, इससे छुटकारा नहीं मिलता। इसलिए याद रखें, मनुष्य जन्म मिला है जो किनारा है। अगर दरिया से निकल के किनारे में चढ़ गए तो बच गए, और बह गए तो फिर से वही चक्राव। बहना नहीं है। ऐसी सावधानी करके हम जब संसार को आत्मदृष्टि से देखते हैं, निज दृष्टि से देखते हैं, देहाभिमान का त्याग कर देते हैं, अपने आप को देह नहीं समझते, अपने आप को इंद्रियों का समूह नहीं समझते, अपने आप को मन बुद्धि आदि अंतस्करण से नहीं जोड़ते। न हम इंद्रिया है, न हम शरीर है, न हम इसमें कार्य करने के कोई साधन नहीं, कुछ भी नहीं है। हम तो शुद्ध निजानंद सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है। ये बात जब निश्चय में आ गई, तब ये वासनाएं सारी ऑटोमेटिकली छूट जाएगी। तो त्याग होते ही वैराग और मोक्ष होने की अनुभूति हो जाती है। इसलिए कहते हैं संसार का त्याग करो, मन से त्याग करो। हम संसार से बाहर कहीं नहीं जा पाएंगे। संसार का त्याग मन से ही हो सकता है, और उसकी अनित्यता जान के हो सकता है, उसकी नश्वरता समझ के जान सकते हैं। संसार की अनित्यता, अपनों को जो सुगम लगे वो युक्ति से, और संसार से असंग रह के, अनासक्त रह के, विषय वासना का त्याग करके ले आसानी से हो जाएगा। इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। क्रमशः अभ्यास करते 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 हमें इस संसार को बिल्कुल झूठा अनर्थकारी देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, और सत्य एक पूर्ण स्वरूप सर्वात्म भाव, इसमें अपनी मनस्थिति बन जाए, अपने चित्त की सारी वृत्तियां ब्रह्माकार हो जाए, आत्माकार हो जाए, कभी भी गलती से भी विषयकार न हो, ऐसी दृढ़ आत्माकार हो जाए, तो हम जीत गए। भाई क्या जीत गए? ये भवाटवी को पार कर गए। हम अपने परम शत्रु जो हमें संसार में डुबो देते हैं, निकलने नहीं देते, उसको जीत गए समझ लो। वासनाओं को जीतना, बंधनों से, सर्व प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाना है। मुक्त होने के लिए चांस है भी, और काम बहुत करना है। जन्मों से जिसमें फंसे हैं, जिससे घिरे हुए हैं, उसमें से बाहर निकलना। चक्रव्यूह जैसा है वासना का घेरा, इसमें से बाहर निकलना है। तो अभ्यास भी इतना ही
सावधानी से और कड़क करना पड़ेगा। अभिमन्यु लास्ट ही जितने का बाकी था, वहां तक तो बहुत पुरुषार्थ है, लास्ट कोठे में उसने नहीं जाना था, नहीं पढ़ा था, भगवान से उसने बहुत कुछ जान लिया था। लास्ट भगवान को पता चल गया, हाँ ये तो एक राक्षस है, नहीं सिखाया गया। पूरी कौरव सेना को हराने वाला, अकेले हाथ से सबको महात करने वाला लास्ट में नहीं सीख पाया। हम सावधान रहे, एक एक वासना का त्याग हो जाए और सर्वात्मा दृढ़ न हो जाए, सर्व प्रकार से विजयी न हो जाए, तब तक हम वासनाओं का त्याग करते रहेंगे और जगत का, नश्वरता का, अनित्यता का अनुभव करके फिर देखें, दृष्टि शुद्ध होगी। जहाँ नश्वरता दिखती है वहां तो दृश्य की नश्वरता है भाई, बाकी वो शाश्वत, उस शाश्वत का कोई नाश नहीं कर सकता। हम वही शाश्वत हैं, हम वही सत्य हैं, जहाँ हमारा नाश संभव ही नहीं है। ऐसा पक्का निश्चय करके इस श्लोक से इतनी सीख लेके हम स्थित हो जाए तो हम क्या पाएंगे? ऐसी स्थिति को प्राप्त करेंगे जो हमारी आदि स्थिति, वो हमारी छुट्टी नहीं स्थिति, हमारी जानकारी में फर्क हो गया, हम भूल गए हैं। नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, मुझे मेरे स्वरूप की स्मृति हो गई, मोह से मैं संसार में फंसा था, ये मोह मेरा नष्ट हो गया है। तो इस प्रकार जब हम भी हाथ ऊंचा करके पुकारेंगे, हम सिद्ध चिदानंद आत्मा, ये दिखते हुए दृश्य मैं नहीं और मेरे नहीं है, दृश्य में मेरे हैं, मैंने दृश्य, मैं अव्यक्त आत्मा, अखंड पुरुष, निरामय स्वरूप, सत स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप, ऐसा पक्का हो जाएगा। इसलिए करना क्या है? संसार से वैराग्य। संसार से वैराग्य होते ही वासना त्याग हो जाएगा और संसार से वैराग्य, संसार को नश्वर समझने से हो जाएगा। जैसे नश्वर समझेंगे संसार के, उसी समय वैराग्य की भी अनुभूति और मोक्ष की अनुभूति, तत्काल अनुभूति, तत्क्षण अनुभूति, आज ही आज, अभी अभी अनुभूति के लिए औषध है, प्राप्त कर लें। इसी के साथ अष्टावक्र गीता के 9वें प्रकरण के 8वें श्लोक के अंतिम श्लोक हम पूर्ण करते हैं, विराम देते हैं। और अभी भी दृढ़ता नहीं है तो आगे की साधना के लिए अष्टावक्र जी महाराज हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं। और काम का त्याग, जो हमारा परम शत्रु है, कैसे हो सकता, काम पे विजय कैसे प्राप्त हो सकता है? काम, अर्थ और धर्म, तीनों पुरुषार्थ का त्याग करना है, मोक्ष की प्राप्ति ऑटोमेटिक हो जाएगी। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हमें मनुष्य जीवन में सिद्ध करने हैं। इसमें से 3 का त्याग करना है पहले। तो काम तो हम समझे, काम का तो त्याग करना ही चाहिए। अर्थ, धन संपत्ति भी इतनी ज़्यादा इकट्ठी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो धर्म का त्याग, ये क्या? काम और अर्थ का सपोर्ट करने वाला धर्म है। कैसे? नेक्स्ट सत्संग में सुनेंगे। तो याद रखिए, हमें त्याग कितना करना है? काम, अर्थ और धर्म, तीनों पुरुषार्थ का एक के बाद एक त्याग करना है। जब इन तीनों का एक साथ त्याग हो जाएगा तब मोक्ष पुरुषार्थ ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएगा। 4 पुरुषार्थ सिद्ध हो गए। कामना, अर्थोपार्जन, वहाँ से मन हट जाएगा और इस अर्थोपार्जन आदि के साथ जुड़ी हुई कामना के कारण वो दोनों हमें धर्माचरण कराते हैं।
धर्म का आचरण, अगर इसमें आसक्ति बनी रहती है, वासना बनी रहती है, जो जन्मों का कारण बनती है, तो हम शास्त्र विहित कर्म भी कोई प्राप्ति के लिए, कोई उपलब्धि के लिए न करें। तो धर्म का त्याग इसलिए करना है, वो जो कर्म के आदि किया जाता है वो धर्म हमारे जन्म मरण का कारण बन जाता है। कोई ऐसा भाव करके करते हैं कि हमको स्वर्ग मिल जाए, ऊपर का कोई लोक मिल जाए, हम धनाढ़ हो जाए, पुत्र परिवार विस्तृत हमारा हो जाए, ऐसी कोई ना कोई कामना से धर्म का आचरण होता है, वो अनर्थ का कारण बन जाता है। इसलिए ऐसे धर्म का भी त्याग करना चाहिए और अनासक्त होकर प्रारब्ध वेग से जो प्राप्त हो गए वो कर्म शास्त्र सम्मत रूप से करना चाहिए। ये अगले श्लोक में 10वें प्रकरण के प्रथम श्लोक में समझाते हैं ठाकुर जी महाराज, जो आगे देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री सद्गुरुदेव की जय।